श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तू नहीं, बस तेरा वक्त तेरी ताकत को परखने के लिए ठहर गया है। आज जो तेरा सफर सन्नाटे से होकर गुजर रहा है वो हार का रास्ता नहीं, तैयारी का मैदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में सुन, ये खामोशी तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे इतना मजबूत बनाने आई है कि कल कोई तूफान भी तुझे हिला ना सके। आज जो तुझे छोड़कर चले गए कल तेरे नाम का झंडा उठाने के लिए सबसे आगे होंगे। और जब तेरा वक्त आएगा तो ये दुनिया सिर्फ तेरी कहानी नहीं सुनेगी, तेरी हर सांस को महसूस करेगी। आज जो तेरा वक्त खामोश है वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे संभालने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में सुन, ये सन्नाटा तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर उस आवाज को जगाने के लिए है जो तूफानों से भी ऊंचा बोल सके। लोग तुझे गिरा हुआ समझते हैं, मगर उन्हें क्या पता कि तू जमीन को बस अपनी ताकत का आधार बना रहा है। तेरे जख्म आज खून बहा रहे हैं, लेकिन कल यही निशान तेरे युद्ध की जीत का सबूत बनेंगे। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होते ही मानो सांसों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज के दौर में मोहब्बत भी किसी ठहराव की तरह नहीं बल्कि एक गुजरता हुआ मौसम है। जहां आज आप हो वहां कल कोई और होगा, और यह सच जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। खुलकर जीना हो तो किसी पर अपना सब कुछ मत लुटाना, क्योंकि जिस पल आप किसी पर पूरी तरह मरते हो उसी पल अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी ताकत भी गिरवी रख देते हो। इंसान के जिस्म पर अगर कोई जख्म दे दे तो वह भर भी जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर पड़ी खरोच उम्र भर रिश्ती रहती है। किसी के लिए ज़रूरी होना दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है, लेकिन आजकल लोग ज़रूरत ख़त्म होते ही आपको भी ख़त्म कर देते हैं। एहसान मत समझो कुछ चंद मुलाकातों को, और अगर मोहब्बत सच में हो तो वह सिर्फ वक्त के टुकड़ों में नहीं बल्कि हर लम्हा आपके नाम होनी चाहिए। खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी यह इज्जत, सब्र और रिश्ते बचाने का सबसे बड़ा सहारा होती है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस खामोशी को आपकी हार समझ लेते हैं और आपका इस्तेमाल करने लगते हैं। मुसीबत में अकेले हो तो हैरानी कैसी, डूबती कश्ती से हर कोई उतर जाता है और जो रुक जाता है वही आपका असली अपना होता है। मगर सच्चाई यह है कि किस्मत और अपने दोनों पर पूरा भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। यही वजह है कि इंसान को अपनी ताकत के सहारे जीना सीखना चाहिए। सहारे धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे कमज़ोर। जब आप खुद अपने साथ खड़े होते हो तब पूरी दुनिया को आपकी ताकत महसूस होती है। लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, सामने मुस्कुराने वाले पीठ पीछे। वहीं लोग आपकी कहानियां सुनाते हैं, पर इससे घबराना मत, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई बात होती है। मैंने रिश्ते निभाकर बस यही सीखा है कि अगर आप किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वही इंसान आपको हल्के में लेने लगेगा, और जब आपको हर तरफ से जलने वाले लोग नजर आने लगे तो समझ लो कि आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हो, क्योंकि ईर्ष्या सिर्फ उन्हीं से होती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अहंकार का अंधा इंसान अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाता, और दूसरों की अच्छाइयों को मानना तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। मगर अगर कोई आपके भरोसे पर जीता है तो आप भी उसके भरोसे पर खरे उतरना सीखो, क्योंकि उम्मीद सिर्फ उसी से रखी जाती है जिसे दिल के सबसे करीब माना जाता है। जिंदगी में हर शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता बल्कि हमारी अनमोल उम्र भी ढल रही होती है। जिस इंसान के दिल को अपनों ने ठुकराया हो, जिसे अपने ही सताते रहे हों, वह वक्त के साथ सख्त हो जाता है, दिल से भी और जुबान से भी। वो अब बेवजह किसी पर भरोसा नहीं करता और बिना वजह किसी के लिए पिघलता भी नहीं। कुछ लोग हमारे दिल को रोज तोड़ते हैं, हमें दर्द देते हैं, और फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल का लगाव दिमाग के तर्क से ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन ये भी सच है कि किसी इंसान के पीछे भागकर
अपना मूल्य कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, मगर रिश्ता निभाने का इरादा नहीं रखते। वे आपको अपनी शर्तों पर चाहते हैं, आपकी भावनाओं की कीमत पर नहीं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने अपना प्रेम जबरदस्ती दिखाना अपने आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता करने जैसा है। और सच्चाई यह है कि अगर कोई आपकी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो वह आपको अपना भी कभी सच में नहीं मान पाएगा। जिसका भी साथ दो खुलकर दो, वरना मत दो, क्योंकि आधा अधूरा साथ सबसे ज्यादा चोट करता है। विरोधी कहलाना बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी के भरोसे को तोड़कर गद्दार कहलाओ। इंसान तभी उत्तम से सर्वोत्तम बनता है जब वह अपनी बुराइयों को सुनता भी है और सहता भी है। लेकिन अफसोस, आज के समय में गुरूर इतना बढ़ गया है कि लोग खुद को आईने में देखना भूल गए हैं। मरने के बाद हमारे अपने ही हमारे मुंह को छूने के बाद हाथ धोएंगे, तो फिर किस बात का अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर हाँ हमें खुशी नहीं देती और हर ना हमें तोड़ती भी नहीं। वादा निभाने वालों की तलाश आज भी बाकी है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर गली हर मोड़ पर मिल जाते हैं। हमें पता है कि हम टूटे नहीं थे, हमें तोड़ा गया था। हम रोए नहीं थे, हमें रुलाया गया था। और अगर लोग हमें बुरा कहकर अपने दिल को सुकून देते हैं, तो यह उनकी कहानी है, हमारी नहीं। क्योंकि हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितने हमें बना दिया गया है। दिखावे की मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा दिल वहां बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की सच्ची कदर होगी। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है, और खुशी उन्हीं के पास है जो 10 जगह मुंह मार रहे हैं, जिनके लिए रिश्ते बस समय बिताने का साधन है। सबसे कदर करते करते हमने भी अपनी कदर खो दी है, और जब दिल थक जाता है तो वह बेरुखी सीख लेता है। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, चाहे अपने पास कितनी भी मुश्किलें हों, दूसरों को हमेशा सुकून और सहारा दे। मगर अफसोस, आज के दौर में लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह कि उनके पास क्या नहीं है। अजीब है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुख में काट देते हैं, जैसे खुशी कोई महंगी चीज हो जो हर किसी की पहुंच में नहीं। नफरत की एक खास बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। ये साफ साफ दिखती है और अपने असली चेहरे के साथ आती है। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो शायद कुछ बुरी आदतें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे बिना ऐब के हो, तो लोग आपको अपनी महफिलों में जगह नहीं देते। वक्त का एक सच यह भी है कि एक दिन इंसान दर्द सहना सीख जाता है इतना कि वह दर्द भी उसके लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अपने अल्फाज हर किसी पर खर्च मत करो। खामोश रहकर देखो कि असल में आपको कौन समझता है, क्योंकि शब्द तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन भावना हर कोई महसूस नहीं करता। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह मानो कि आप अकेले ही काफ़ी हो, क्योंकि भरोसा चट्टान को भी हिला सकता है, और शक रिश्तों के बीच चट्टान जैसी दीवार खड़ी कर सकता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह आपका कभी नहीं हो सकता, चाहे वह कितने ही बड़े वादे क्यों न करे। जिंदगी में लोग 2 तरह के होते हैं, एक जो जख्म देते हैं और एक जो जख्म भरते हैं, और असली पहचान इन्हीं पलों में होती है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, ना उन्हें तोड़ा जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। मुझे ना तो किसी को झुकाने का शौक है, ना खुद झुकने का, बस उन एहसासों को निभाने का शौक है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल लिखो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए सही समय की अहमियत समझो, क्योंकि गलत वक्त पर सही चीज़ भी आपको खुश नहीं कर सकती। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया अदा करने वाले भी, और मदद लेकर पीठ पीछे बेवकूफ़ कहने वाले भी। जिंदगी में तूफान का आना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं में पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर खड़ा करता है और कौन वक्त से पहले हाथ छोड़ देता है। समय बताने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन वक्त पर साथ देने वाले गिनती के किसी को माफ़ करना बेशक इंसान की सबसे बड़ी महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ़ करना दरअसल अपने साथ खुद धोखा करने जैसा है। समझदारी यही है कि किसी को माफ़ कर दो ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए, मगर इतनी भी मासूमियत मत रखो कि वही इंसान दोबारा आपके भरोसे को तोड़ दे, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा और दर्दनाक धोखा हमेशा उसी विश्वास से मिलता है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे सच्चा माना था।
जब दर्द अपनी हद से गुजर जाता है तब इंसान चुप हो जाता है। यह चुप्पी उसकी हार नहीं होती बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार होती है, एक ऐसा हथियार जो शब्दों से ज़्यादा असरदार है। अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपकी भावनाओं पर हंसे तो भी आप टूटो नहीं, क्योंकि हर कोई आपकी गहराई को नहीं समझ सकता, और जो इसे समझ सकता है वह आपको हंसाने की कोशिश करेगा, रुलाने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अनुभव यही कहता है कि किसी के झूठ को सहना सीख जाओ, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनने दो। हर बार किसी का साथ देने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर करो, क्या यह इंसान भी मेरे साथ वैसा ही खड़ा रहेगा जैसा मैं इसके लिए खड़ा हूँ? क्योंकि मोहब्बत में बार बार चोट खाने वाले लोग अंत में बेखबर हो जाते हैं। वे अपने ही जख्मों को सहलाते रहते हैं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते। बनावटी रिश्तों से 1000 गुना अच्छा है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन कभी आपको धोखा नहीं देगा और ना ही आपका भरोसा तोड़ेगा। मेहनत पर भरोसा करो, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत बहाने देती है। मेहनत नतीजे और नतीजे हमेशा बोलते हैं। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक तैयार हो। इंसान के चेहरे पर मत जाना, क्योंकि चेहरा अक्सर सबसे बड़ा नकाब होता है। मैंने अपने ही घर के आंगन में ऐसे पत्थर के बने चेहरे देखे हैं जिन्हें लोग अपने कहते थे, लेकिन जिनमें ज़रा भी गर्माहट नहीं थी। और झूठ है ये कहना कि हम सब मिट्टी के बने हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थर की तरह हैं, जिन्हें ना किसी की तकलीफ छू सकती है और ना किसी की खुशी। गलत दिशा में भटकता हुआ मन किसी भी परम शत्रु से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह आपको खुद से ही दूर कर देता है। जब इंसान का दिल टूटता है, उसके साथ उसका भरोसा, उसका लगाव और उसके जीने का तरीका भी बदल जाता है। हम शरीफ ज़रूर हैं मगर बेवकूफ़ नहीं। शरारतें करो, साजिशें नहीं, क्योंकि साजिशें रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं और शरारतें उन्हें यादगार बना देती हैं जो अपने ही सताते हैं, जो अपने ही ठुकरा देते हैं। वे इंसान को भीतर से इतना कठोर बना देते हैं कि फिर वह अपनी कमज़ोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, और अजीब बात यह है कि फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जैसे दिल को आदत पड़ गई हो उसी जगह चोट खाने की, मगर टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लौटते सिर्फ वही हैं जो गुस्से में रूठ कर गए हों। जिंदगी में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि इस ज़माने में लोग तुम्हारी कदर सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है, और जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में वक्त भी बहुत लगता है, क्योंकि पराए तो बस चोट देते हैं, अपनों की चोट तो भीतर तक उतर जाती है। आज के समय में ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग अच्छाई का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि सहारे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर बना देती हैं। दुनिया में सबसे अच्छा साथी और हमदर्द आप खुद हो सकते हैं। बाकी सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन असली अपना वही है जो हारने के बाद भी आपको गले लगाए, आपका मन संभाले और आपको याद दिलाए कि यह हार आखिरी नहीं है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का नतीजा सिर्फ धोखा होता है। जिंदगी में जो भी आया है वह एक दिन जाएगा ही, फिर इंसान इतना अहंकार किस बात का करें। समय और इंसान दोनों ही अगर फितरत से बदलने वाले हो तो वे किसी के नहीं होते। संभव और असंभव के बीच की दूरी कभी किस्मत तय नहीं करती, यह हमेशा आपकी सोच और आपके कर्म पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता वह सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता। यह आधा सच है। असलियत यह है कि वह किसी एक से बहुत फर्क रखता है, बस जाहिर नहीं करता। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई ना समझे तो उसे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई ना माने तो उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच्ची समझ और सच्चा यकीन खुद पैदा होता है, किसी के शब्दों से नहीं। उम्मीद अजीब चीज़ है, तकलीफ़ देती है, थकाती है, लेकिन फिर भी यह दिल उसे पकड़कर बैठा रहता है जैसे उसके सांसें भी अधूरी हों। शायद इसी उम्मीद ने हमें गिरते गिरते संभालना है, शायद इसी ने हमें टूटकर भी जीना सिखाया है।
बनावटी रिश्तों में घुट घुट कर जीने से तो कहीं बेहतर है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन मारता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को खोना मत सीखो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग बिना कोशिश के ही आपसे प्रभावित हो जाएं। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल आपको लड़ना सिखाएगा लेकिन बुद्धि आपको जीतना सिखाएगी, और असली जीत वही है जो बिना चोट के हासिल हो। किस्मत के खेल भी अजीब है। 1000 रंग हैं इसके। जिसे हम पाना चाहते हैं वही सबसे दूर होता है। एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा उसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। अकेले बैठकर रोना, यह भी एक तरह की मौत है, बस सांसें बाकी रहती हैं। वहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी खुद ही देने पड़ते हैं। दर्द भी कम अजीब नहीं है, उसकी अपनी अदा है। वह सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उसे चुपचाप सहना जानते हैं। चाहे दुनिया के मेले में कितना भी हंस लो, खेल लो, मगर जो दिल में बसा हो वही तो अकेले में याद आता है। इंसान के दिन भी बोलते हैं, और जब दिन साथ नहीं होते तो इंसान चाहे लाख बोले, कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से मिलते हैं, जैसे हमें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। जिंदगी में मोहब्बत होना बुरा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी खो देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। पहले हम हर बात पर उलझते थे, अब खामोशी से क्योंकि कुछ हादसे हमें खामोश और समझदार दोनों बना देते हैं। आज के दौर का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर जेब में नोट हैं तो आपकी गलतियां भी पुण्य बन जाती हैं। आपकी बदतमीजी भी चालाकी कहलाती है। यही है कलयुग, जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है और बुरों को रास्ता साफ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब निकलते ही सच्चे दिल वाले लोगों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चालाकी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद अपनी किस्मत के धागे उधेड़ रहे होते हैं। अगर ऐसे लोग आपको छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। क्यों किसी को पकड़कर रखना है जब उसकी मर्जी आपके साथ नहीं है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख मांगना नहीं। जब एक बार यह एहसास हो जाए कि कोई आपको जानबूझकर टाल रहा है तो उस दरवाजे पर फिर कभी दस्तक मत दीजिए। इंसान एक हद तक टूटने के बाद इतना थक जाता है कि अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें भी एक दिन वैसा ही दर्द मिलेगा, और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि आप उस दिन उसे अपनी आंखों से देखेंगे। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं, पर तब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये दुनिया अजीब है। आप चुप रहकर सब सह ले तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात कह दें तो अचानक आप सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां समझौता करना खुद के साथ गद्दारी है, और गद्दारों के साथ यारी कभी मत कीजिए। कम बोलने वाले लोग अक्सर गहरे होते हैं। वे चुप रहते हैं, लेकिन अपने पसंदीदा लोगों के सामने उनके भीतर छुपा समंदर बाहर आ जाता है। बातें तो हर कोई हर किसी से कर सकता है, लेकिन भरोसा वह अब किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही उसूल होना चाहिए, दोस्ती में गद्दारी नहीं, और गद्दारों के साथ दोस्ती नहीं। जो हमें नज़रअंदाज करते हैं हम उनके सामने नज़रें भी नहीं मिलाते। गलत को गलत कहने का साहस अगर आपके पास नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत सिर्फ दिखावे की है। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब मिले, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद अपनी शांति खो दें। जिंदगी में कम से कम एक रिश्ता ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप अपने हर दुख, हर शिकायत बिना डर के कह सकें। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज़ भागता है? कभी किसी का इंतज़ार करके देखो, महसूस होगा कि कैसे हर सेकंड घंटों में बदल जाता है और कैसे दिल घड़ी से भी धीमी चाल चलने लगता है। आप चाहे कितने भी नेक और सच्चे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप खलनायक ज़रूर बनेंगे, क्योंकि हर नज़र का अपना सच होता है। जिस चीज़ की कोई गारंटी नहीं उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी गारंटी पत्थर पर लिखी है उसका नाम है मौत। इसीलिए दूसरों पर टिकी उम्मीदों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना सीखो।
जो इंसान अपनी ज़रूरतें और सपने खुद पूरे कर सके वही असली मायनों में आज़ाद है। और हाँ, किसी को इतना वक्त मत दो कि एक दिन वही वक्त आपकी अहमियत छीन ले। एक सच्चा हमसफ़र वह है जो आपको समझे भी और वक्त आने पर आपको समझाए भी ना कि सिर्फ साथ हो, बल्कि आपके गिरने पर थामने का हौसला भी रखता हो। जो इंसान आज का काम आज ही करता है वह अपनी तकदीर का मालिक बन जाता है और एक दिन वही इंसान इस दुनिया के लिए मिसाल बनता है। आजकल दिल से मिली इज्जत कम मायने रखती है। लोग दिखावे की तारीफ और चापलूसी में ही अपनी जीत समझते हैं। इसी दौड़ में कई लोग इतने महान बनने की कोशिश करते हैं कि इंसान रहना ही भूल जाते हैं। जिंदगी ने कई बार ऐसे मोड़ दिखाए जहां खुशी कहीं पीछे छूट गई और हम खाली हाथ आगे बढ़ते रहे। खुदा ने मोहब्बत सभी की तकदीर में लिखी, पर हमारी बारी आई तो शायद कलम की स्याही ही खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अजीब होते हैं। वे जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे दिल खुदा को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं क्योंकि उनमें नफरत टिक ही नहीं पाती। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन हमारी गलती तब होती है जब हम उम्मीद गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। शब्द भी एक जिम्मेदारी है। बोलने से पहले उन्हें खुद पर आजमा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खुद को अच्छा ना लगे तो वह औरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल अब भी जिंदा है, लेकिन उसके आसपास बसी फीलिंग्स जैसे कहीं खो गई हैं। और शायद यही वजह है कि अब चोट कम लगती है, क्योंकि सहना सीख लिया है। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, लेकिन अगर लोग खूबसूरत दिल ढूंढना सीख जाते तो शायद धोखा जैसी चीज़ इस दुनिया में इतनी आम नहीं होती। हम हंसते हैं क्योंकि दूसरों को हंसाना हमें अच्छा लगता है, वरना जख्म ऐसे हैं कि अगर कभी खुलकर रोने लग जाएं तो आंखों से नहीं दिल से आंसू बहने लगे। ये तो किस्मत का खेल है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को सिर्फ भाव खाने वाले मिलते हैं। और जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारी मेहनत का असर हो रहा है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना हमारी सच्चाई आज भी उतनी ही साफ है जितनी कल थी। जिनको हम दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमज़ोरी जानते हैं। और जो बार बार हमें आजमाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हर बार इम्तिहान देने वाला इंसान भी एक दिन थक जाता है। मतलब इस दुनिया की सबसे भारी चीज़ है। जब ये निकल जाता है तो रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। मोहब्बत की भी अपनी बचकानी जिद होती है कि हमें वही चाहिए जो हमें रुला कर चला गया। लेकिन ये भी सच है कि जब अपने ही सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ जाए तो वहाँ बुरा समझा जाना ज़्यादा आसान होता है। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड की ज़रूरत नहीं, और जिनके पास घमंड है उनके पास असली ज्ञान कभी नहीं हो सकता। वक्त ने सिखा दिया कि अपना और पराया कोई नहीं होता, हालात ही पहचान कर आते हैं। गलतियाँ, भूल और ठोकरें इंसान को इतना सीखा देती हैं जितना किताबों के पन्ने नहीं सिखा सकते। इसीलिए यहाँ पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करना, क्योंकि ज़रूरत ख़त्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन अपनी इज्जत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। इश्क में इतना डूबो कि अपनी पहचान खो बैठे, ये समझदारी नहीं है, ये खुद से बेईमानी है। जिस दिन हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं उसी दिन से हम उन्हें अपने दिल की चाबी दे देते हैं, और वो चाहे तो हमें बना सकते हैं, चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। और जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग आखिर में छूट जाते हैं। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची होती है दर्द भी उतना ही गहरा मिलता है, लेकिन शायद यही दर्द इंसान को सबसे मजबूत। जो गैरों पर निर्भर रहते हैं वो मंजिल क्या सफलता का रास्ता भी नहीं देख पाते। घमंड और अहंकार ये दो ऐसे जहर हैं जो सबसे पहले अपने ही रिश्तों को मार डालते हैं। जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज़्यादा, इसलिए जो भी पाना है उसे वक्त रहते पालो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जी पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं मजबूत होने का असली मज़ा तो तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर लगी हो और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे। पैसों की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। वक्त बड़ा बेरहम है, कब किसे गले लगाए और कब किसे धकेल दे कोई नहीं जानता। अगर वक्त ने खुद तुम्हें बदल दिया तो दर्द बहुत गहरा होगा,
इसलिए वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो बेवजह नहीं बल्कि बहुत कुछ कह देने के बाद की थकान होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूँ। बस वक्त सही होना चाहिए। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो, और आदत देखनी है तो इज्जत दो। जो समाज खुशी से की गई शादी को नहीं स्वीकार पाता, वह खुदकुशी करने वाले को भी केवल सहानुभूति देता है। यही हमारे सोच की असल तस्वीर है। खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि उस व्यवहार में है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है, और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन। किसी को इग्नोर करना और बिजी होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई तो ऐसी बात कहो जिससे लगे कि तुम मेरे हो। जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है। यह ज़ुबान तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये दुनिया अजीब है। यहाँ तालियां आवाज़ पर नहीं मौके पर बजती हैं। इसलिए अपने मौके खुद बनाने सीखो। किसी का हाथ थामना आसान है, लेकिन किसी का बोझ उठाना ही असली साथ है। यहाँ सबको सब्र का फल मीठा चाहिए, पर कोई इंतज़ार नहीं करना चाहता। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना। जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना अक्सर बनते हैं, पर पढ़ने से पहले ही बह जाते हैं। यही तो ज़िंदगी की असली पहचान है। जो पकड़ में नहीं आता वही सबसे गहरा होता है। यहाँ ऐसे कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने लिए ही नहीं, और ऐसे गुनाह भी सहने पड़ते हैं जो हमने किए नहीं। मुझे विरासत में मिला ताज नहीं चाहिए। मुझे तो वो ताज चाहिए जिसे मैं अपने पसीने से गढ़ूं, अपने खून से रंगूं। वो ताज जो मेरी हिम्मत का हो, किसी की रहमत का नहीं। श्री कृष्ण। जिंदगी बार बार एक नया मौका देती है, बस हम अक्सर डर और थकान में उसे पहचान नहीं पाते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं, और कुछ ऐसे जो पूरी दुनिया की आवाज़ें सुना जाते हैं। जिस्म चाहे 100 बार जले मिट्टी का ढेला ही रहेगा, पर रूह अगर एक बार जल जाए तो कुंदन बन जाती है, चमक और तप दोनों के साथ। तुम बिन तो मेरी ज़िंदगी में बस भटकन है, और तुम हो तो ठहराव जैसे बाजारों को मिल जाए। अपनी सरजमी यहाँ अजीब खेल है। धोखेबाजों को समझदार कहा जाता है और ईमानदारों को बेवकूफ़। मैं सच बोल देता हूँ, इसलिए अच्छा नहीं। अजीब हूँ मैं, पर अजीब होने में भी एक सुकून है, क्योंकि नकली मुस्कानों में खोने से बेहतर है अपनी खामोश सच्चाई में जीना। जीवन के 3 मंत्र हैं: आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में निर्णय मत दो, वरना ये तीनों ही पल बाद में पछतावा बनकर लौटते हैं। रावण विद्वान था। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है, और यह सोच हमें विनम्र बनाए रखती है। सब्र रखो। जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भी किसी दिन धोखा खाएगा। यह कर्म का सबसे बड़ा नियम है। धूल ही तो थी, पल्लू झाड़ देते, पर आंखों में झोंक दी तो चुभन नागवार लग गई। तुम वो मोहब्बत हो जो हर झगड़े के बाद और गहरी हो जाती है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, कभी कभी हम जिसे दोस्त मानते हैं वो सिर्फ हमारा वहम निकलता है, और ये एहसास तब होता है जब हमारी आवाज़ उन्हें अब ज़रूरी नहीं लगती। रिश्तों में दरार बेवजह नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं किसी न किसी को परवाह करना बंद हो चुका होता है। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो वहाँ पौधे लगा दो। वक्त आने पर फल खुद बोलेंगे और छांव तक देने लगेंगे। मोहित इतना मत करो कि बुराइयां ना दिखे, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां भी छिप जाएं। मैंने पूरी दुनिया को छोड़कर जिसे अपना वक्त दिया, आज उसके पास वक्त है। लेकिन बस मुझे छोड़कर सबके लिए आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं, और बाकी दुख सच्चे लोगों पर बेवजह भरोसा करने से। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ चाहने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में लिखे होते हैं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर उसे भुलाने में उम्र गुजर जाती है। और कई बार उम्र गुजरने के बाद भी यादें ख़त्म नहीं होती, बस हम थक जाते हैं। उन्हें उठाए फिरते फिरते काबिल लोग ना दबते हैं ना दबाते हैं।
वो जवाब देना जानते हैं, मगर अक्सर ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करें। किसी ने पूछा, क्या है जिंदगी? तो जवाब मिला, ना सुख, ना दुख, ना गम, ना खुशी, बस अपने कामों का हिसाब, और उस हिसाब को चुकाने का साहस ही असली जिंदगी है। कलयुग की इस भीड़ में कदर उसकी नहीं होती जो सच्चा हो, बल्कि उसकी होती है जो सबसे बड़ा दिखावा करे, जो सबसे ऊंची आवाज में झूठ बोल सके, और जो सबसे रंगीन मुखौटा पहन ले। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ इसलिए खो देंगे कि उसने याद नहीं किया तो मैं क्यों करूं, और यही खामोशी सबसे खतरनाक दूरी बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी चोट की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक कोमल सी चोट, एक छोटी सी बात पूरा रुख मोड़ देती है। अहंकार और गलतफहमी, ये दो जहर ऐसे हैं जो सबसे मजबूत रिश्तों को चुपचाप मार देते हैं। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता, और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो, ऊपर वाला तुम्हारी सारी उलझने खुद सुलझा देगा, जैसे माँ अपने बच्चे के आंसू पोंछ देती है। दुखों की तपती धूप में जब कोई इंसान छांव बनकर आता है, तुम्हारी हर तकलीफ को अपने हिस्से में ले लेता है, तब शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं धन्यवाद कहने के लिए। पर दुनिया का अजीब नियम है, जिसे तुम सबसे ज्यादा भाव देते हो, वहीं अक्सर तुम्हारी भावनाओं को रद्दी समझने लगता है। यहाँ सबसे वजनदार चीज मतलब है। ये खत्म होते ही सबसे मजबूत रिश्ता भी हल्का हो जाता है, जैसे हवा निकलते ही गुब्बारा जमीन पर गिर जाता है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, वक्त भी, लोग भी, हालात भी, तब जीतना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि जिंदगी का कर्ज चुकाने जैसा हो जाता है। कभी कभी एक इंसान की मौजूदगी हमें पूरा बना देती है, और उसकी गैर मौजूदगी हमें अधूरा। तुम जरूरी क्या हुए? हम अधूरे हो गए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक खालीपन की कहानी है। कोई गिरने को तैयार है, कोई गिराने को, और बीच में हम जैसे लोग हैं जो किसी को गिरते हुए देखकर भी हाथ बढ़ा देते हैं। माता पिता की ज़रूरत बचपन में जितनी होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। बस फ़र्क इतना है कि बचपन में वो हमें सहारा देते हैं, और बुढ़ापे में वो हमारे सहारे का इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि उनकी ऊंचाई बस दिखावे की रह जाती है, असली नहीं। असली जीत तो वही है जो गिरकर फिर खड़े होने में है। जो गिरने से नहीं डरते, वही आखिर में सबसे ऊंचे खड़े होते हैं। हाँ, दुनिया बुरी है, धोखा है, छल है, लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? जो कोशिश करते हैं वही जिंदगी को बदलते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, और कोशिश छोड़ देना, ये तो खुद को अपनी ही आंखों में हारने जैसा है। भजन करते रहो, धीरे धीरे जीवन बदलता है। जैसे रात की लंबी खामोशी के बाद सूरज चुपचाप उगता है। शायद कभी भूख से बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा उसका, जो आज अपनी रोटी बांटकर खाता है। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने फैसले खुद ले, और उनके नतीजों की जिम्मेदारी भी खुद उठाए। क्योंकि अगर अपनी भूल खुद को ना मिले, तो यही इस जीवन का सबसे बड़ा दुहक है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, पर उनसे बेहतर नहीं। ये उनकी चाहत नहीं, उनका डर है। बिन सोए जो रातें गुजरी, वो तुम्हारे नाम का कर्ज है, जो सिर्फ वक्त ही चुका सकता है। वक्त भी अजीब है जनाब। पहले जीतने में घर चला करते थे, आज उतने में बस कपड़े आते हैं। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि खुश रहो, जैसे खुशी कोई दुकान से खरीदने की चीज़ हो। कोई जन्म से अच्छा इंसान नहीं होता, मगर हालात और कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। और फिर भी सारी जिंदगी अच्छा करने के बाद भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। दुख आता है तो लोग अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मानो स्थिर रहना इंसान की आदत में ही नहीं जाती। केवल दो है, स्त्री और पुरुष धर्म, सिर्फ एक है इंसानियत, बाकी सब पाखंड है। और पाखंड भी ऐसा जो धंधे में बदल चुका है। आज हर चीज़ बिकाऊ है, इंसाफ से लेकर इंसान तक। और फिर भी हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं। उठो और अपने सपने पूरे करो, वरना नींद में सपनों की दुनिया बनाते रहो, जहां सुबह होते ही सब धुंधला हो जाता है। अगर आपकी उपस्थिति किसी का दुख हल्का कर दे, तो यही आपकी मौजूदगी की असली कीमत है। प्रसन्न वही है
जो खुद का मूल्यांकन करे, और परेशान वही है जो हमेशा दूसरों का करता रहे। समय के साथ सुंदरता मिट जाती है, पर मर्यादा और संस्कार हमेशा आकर्षित करते हैं। मंजिल अगर मौत है तो सफ़र के मज़े लो, क्योंकि रास्ते ही असली कहानी होते हैं, मंजिल बस आखिरी पन्ना। कुछ लोग आपका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने छोड़ा तो आप कुछ बन जाओगे। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि बदलना मुझे है, उन्हें नहीं। इस दुनिया में हर कोई आपकी फ़िक्र करना छोड़ सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसके लिए आप कभी बड़े नहीं होते। हर रोज़ इतना मुस्कुराओ कि गम भी हंस पड़े और कहें, मैं गलती से यहाँ आ गया। सच्चा इंसान खुद को साबित नहीं करता, वो बस अपने सच के साथ जीता है। सफ़र ज़िंदगी का बहुत हसीन है, बस हम जल्दी में इसे ख़त्म करने की गलती करते हैं, और शायद इसी में ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को किसी न किसी की तलाश है। कोई मंजिल का नक्शा लिए भटक रहा है पर राह नहीं जानता, और कोई राह जानता है पर मंजिल का नाम तक नहीं। तेरी कमी इस जिंदगी में एक ऐसी चुप्पी छोड़ गई है जो सबसे भीड़ में भी सुनाई देती है। हो सके तो लौटा माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है माँ। तेरी गोद की खुशबू में ही तो मेरी दुनिया थी, तेरे हाथ की थपकी में ही मेरी नींद पूरी होती थी। कुछ तो रिश्ता है तुमसे, वरना कोई गैर इतना याद नहीं आता। पहले मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब तेरा आशीर्वाद मुझे रास्ता दिखाता है। जीना भी तो तुमसे ही सीखा है, और हार के बाद उठना भी कद्र वही होती है जो मौजूदगी में हो, वरना जो किसी के जाने के बाद हो वो सिर्फ पछतावा कहलाता है, और पछतावे की कोई दवा नहीं होती। बहुत से लोग इस सोच में उलझे रहते हैं कि वे किसके लिए जी रहे हैं, मगर भूल जाते हैं कि वे अपनी खुद की कामयाबी, अपने सपनों और अपनी आत्मा की शांति के लिए जी रहे हैं। इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान से निकलने से पहले ही दिल से उड़कर भगवान तक पहुंच जाती है। जिंदगी के सफ़र से बस इतना ही सीखा है, सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन धक्का देने को हर कोई तैयार रहता है। भोजन शरीर की ज़रूरत है, और भजन मन की भूख बिना भोजन व्यर्थ है, और मन की शांति बिना जीवन व्यर्थ। दुनिया में सबसे सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में एक ही रफ्तार से साथ चले, और वह है सद्गुरु, जो सिर्फ राह नहीं दिखाते बल्कि मंजिल तक पहुंचने की ताकत भी देते हैं। मत बनाओ मुझे फुर्सत के लम्हों का खिलौना, मैं भी इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है। गुरु से भेद मत मानो, गुरु से दूर मत रहो, क्योंकि गुरु बिना इंसान आंखें होते हुए भी अंधा होता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बाहर से जिंदा रखते हैं, मगर अंदर से पूरी तरह से तोड़ देते हैं। बेवजह नहीं पड़ती रिश्तों में दरार, कोई अपना ही जहर घोलता है अपनों में, और सबसे बड़ा दर्द यही है कि वो अपना होता है। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, ना पूरी तरह जुड़े जाते हैं, ना पूरी तरह तोड़े जाते हैं, बस बीच में लटकते रहते हैं जैसे कोई अधूरी दुआ। कुछ लोगों को उम्र नहीं, जिम्मेदारी समझदार बना देती है, और कुछ को दुख का एक ही बार पूरी उम्र का सबक दे देता है। यत् प्राप्तते तत्पर्याप्तम, जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि जो नहीं मिला शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। असली संतुष्टि और प्रसन्नता तब जन्म लेती है जब हम मन से शुभ भावनाओं का दान करते हैं, बिना किसी गणना के, बिना किसी उम्मीद के। लोग उम्र भर अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं, पर मौत का फरिश्ता कभी रिश्वत नहीं लेता। वहां किसी नोट, किसी गहने, किसी शान और शौकत का मोल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम खुशियों में भले ही माँ को भूल जाएं, पर जैसे ही मुसीबत का बादल सिर पर मंडराता है, सबसे पहले उसी का नाम जुबान पर आता है। माँ, उसकी याद किसी मंदिर की घंटी की तरह मन में गूंजती है, जो हमें बचपन की गोद में लौटा देती है। मशरूफ थे सब अपनी अपनी जिंदगियों में, मगर जरा सी जमीन हिली और सबको खुदा याद आ गया। यही तो इंसान का स्वभाव है, संकट आने तक अपने अस्तित्व को भूल जाना। आलोचना करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होना चाहिए जिसके दिल में मदद करने की भावना भी हो, वरना वो शब्द सिर्फ जहर बनकर रिश्ते हैं। अहंकार और पेट जब बढ़ जाते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता, और ये दूरी सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। जहाँ दूसरे को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि शांति बाहर नहीं भीतर पाई जाती है।
जब बुद्धि हड़ताल पर जाती है तब जुबान ओवरटाइम करने लगती है और वहीं से रिश्तों की नींव में दरारें पड़ने लगती हैं। मेरी माँ इस दुनिया से न्यारी है। वो दूध, मलाई या मिठाई से नहीं बल्कि अपने प्यार से मुझे रोज भर देती है। जब इंसान मैले कपड़ों में शर्माता है तो मैले विचारों से क्यों नहीं शर्माता। मीठा खाने का डर शुगर से बढ़ गया है और मीठा बोलने का डर दुनिया की कटुता से आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो, क्योंकि इन तीनों पलों में इंसान दिल से नहीं भावनाओं से फैसला करता है। सोच हमेशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो डॉक्टर कर देता है, मगर नज़रिए का इलाज सिर्फ इंसान खुद कर सकता है। लोग अक्सर दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं और फिर वक्त सिखाता है कि अपनापन दिखाने वाला ही अपना नहीं होता। वक्त दिखता नहीं मगर सब कुछ दिखा देता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और एक जो वह अपने दिल के तहखाने में बंद कर देता है। ज़मीर हमने कभी बेचा नहीं, वरना शाम तक अमीर हो जाते। मशहूर होने के तरीकों से वाकिफ तो हम भी हैं, मगर जिद है कि अपने अंदाज में जीना है। भले ही राह लंबी हो, मंजिल देर से मिले, वक्त बदलने से तकलीफ नहीं होती। तकलीफत तब होती है जब जिसको वक्त दिया उसने उसकी कद्र नहीं की। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं, चुपचाप बिना शोर किए हमारी दुआओं के जवाब बनकर हमारी जिंदगी में उतर आते हैं। और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो सिर्फ हमारे हालात नहीं हमारी किस्मत भी बदल देते हैं। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ना हो तो मन में यह यकीन बना रहे कि वह उसकी मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी हमेशा हमारे भले के लिए होती है, चाहे उस वक्त हमें समझ ना आए। सच्चा प्यार करने वाला कभी आपका बुरा नहीं चाहता। हाँ, गुस्से में वो शायद कुछ गलत कह दे, मगर उसके दिल में हमेशा आपकी फिक्र और मोहब्बत ही रहती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही असली संपत्ति है जो ना बैंक में रखी जाती है न जीस पर आयकर विभाग की रेड पड़ती है। सुंदरता लोगों का ध्यान खींचती है, पर अच्छा स्वभाव दिलों को अपनी ओर खींच लेता है। और एक बार जो दिल में जगह बना ले वह चेहरा कभी धुंधला नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, दिया फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, मगर अगरबत्ती की खुशबू को कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान खुशबू की तरह अपनी अच्छाई फैलाता है उसे दुनिया का कोई तूफान बुझा नहीं सकता। अकेले रहने का भी एक अलग सुकून है, न किसी के लौटने की उम्मीद, न किसी के छोड़ जाने का डर। ये वो आज़ादी है जिसमें दिल को अपने ही साथ रहने की आदत पड़ जाती है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं और लब्बों पर खामोशी का ताला पड़ जाता है। चोट रूह को लगी हो तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। कभी कभी तो तेरे बिना जीना मुश्किल होता है, और यह बात तुझसे कहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मनोबल है। जब तक आत्मविश्वास हमारे साथ है कोई भी रास्ता असंभव नहीं लगता। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ऊपर वाला अपने तरीके से जवाब देता है, और उसका जवाब हमेशा सटीक होता है। मत पूछो जिंदगी का सफ़र कैसा है, जो अच्छे से बीत जाए वही असली स्वर्ग है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, मगर अगर हिम्मत है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। आप किसी के लिए अच्छा करते रहो, लेकिन एक दिन वहीं लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं, और तब समझ आता है कि अच्छाई भी सोच समझकर बांटनी चाहिए। बहुत सताया है किसी की बेबस यादों ने है रात, तू जल्दी गुजर जा, अब और रोया नहीं जाता। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उन्हें समझने वाला कोई नहीं मिलता। और यही इंसान की सबसे बड़ी तन्हाई है। लोग अक्सर चाहते हैं कि आप अच्छा करें, लेकिन अंदर ही अंदर ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर बन जाएं। ये इंसानी फितरत है। तालियां तो सब बजाते हैं, पर दिल से खुश कम ही होते हैं। वो रातें जिनमें तुमने नींद भेजकर सपनों को सींचा, अब भी तुम पर कर्ज है। पहले जितनी आमदनी में पूरा घर चलता था, आज उतनी रकम में बस कुछ कपड़े आ जाते हैं। यही तो समय का खेल है। ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और संतुष्टि कम हो जाती है। सच्चे उपदेशक केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से सिखाते हैं। किताबें पढ़कर ज्ञान मिल सकता है, पर आत्मा को छूने वाला सबक किसी के जीने के ढंग से ही मिलता है। कमियां हर किसी में होती हैं, फ़र्क बस इतना है
कि कुछ लोग अपनी कमियों को सुधारने हैं और कुछ दूसरों की गिनती शुरू कर देते हैं। त्वचा पर चमक लाने के लिए जैसे भीतर से पोषण चाहिए, वैसे ही भावनाओं में सच्चाई का होना जरूरी है, वरना इंसान बाहर से जितना भी चमक है, भीतर से खोखला ही रहता है। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार मानने का फैसला ना कर लें। खूबसूरत वो आंसू होते हैं जो किसी और के गम में बह जाते हैं, क्योंकि उनमें इंसानियत की मिठास होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा देती है। लेकिन जब कोई अपने अच्छे चरित्र से दिल जीतने वाला इंसान फरेब करता है, तो दिल सिर्फ टूटता नहीं, बिखर जाता है, और उस बिखराव को कोई जोड़ नहीं पाता। गुस्सा आए तो रुक जाना, गलती हो जाए तो झुक जाना, ये जीतने का असली हुनर है। परवाना यूं ही क्षमा पर नहीं मरता, उसे जलकर कुछ तो मिलता होगा, शायद सुकून की। उसने अपनी नीयत साफ रखी। आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। यही असली गुरु की तलाश है। मैं अगर खुद से हार मान लूं तो दुनिया को मुझे हराने में क्या मजा आएगा। जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, ताकि खेल यादगार बने। यत् प्राप्ते तत्पर्याप्तम, जो मिल गया वही पर्याप्त है, क्योंकि ज़रूरतों की कोई सीमा नहीं, लेकिन संतोष की एक मुस्कान सब कुछ पूरा कर देती है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बुराई कभी पीछा नहीं छोड़ती। ये दोनों अपने अपने समय पर लौट कर आती हैं। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, इसलिए देने से पहले सोचो। इस जमाने में दर्द ही असली है, बाकी सब मिलावटी है। टूटता हुआ तारा भी दूसरों की दुआ पूरी करता है, क्योंकि उसे खुद टूटने का दर्द मालूम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ हालचाल पूछ ले, क्योंकि ऐसे रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। गिर जाएं तो झुक कर उठा लेना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एहसास होता है कि हमने कितनों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया, जबकि उन्होंने हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं दिया। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लीजिए अब खामोशी से उसकी ज़िंदगी से दूर जाने का वक्त आ गया है। हमारी पहली मुलाकात जैसे किसी अधूरी दुआ का पूरा होना था। मैंने तुम्हें ज़िंदगी समझकर अपनाया और मोहब्बत भी ऐसे की जैसे खुदा की बंदगी हो। तुम्हारी मुस्कान में मुझे वो सुकून मिला जो शायद सजदों में भी न मिला था। कभी शक मत करना मेरी वफाओं पर, क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा भी ऐसे है जैसे रब की इबादत की जाती है, बिना किसी शर्त, बिना किसी गिनती के। लेकिन वक्त के साथ इंतज़ार की वो मीठी आरजू कहीं खो गई। अब खामोशियों की आदत सी हो गई है, जैसे किसी ने दिल में स्थायी सन्नाटा बसा दिया हो। ना कोई शिकायत बाकी है, न कोई शिकवा, बस एक मोहब्बत है जो अब तन्हाइयों की साथी बन गई है। समय ने सिखा दिया कि इस दुनिया में मुंह खोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं। जैसे जिंदगी उसी से खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और इस खेल में सबका दर्द एक सा है। फर्क सिर्फ हौसलों का है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई टूट कर और निखर जाता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की ज़रूरत बदलती है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है, और मैंने इसे अपनी आंखों से सच होते देखा है। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते निभाने वालों की आंखों में ना तो शर्म बचती है ना पानी। कद्र भी उसी की होती है जो मौजूदगी में हो, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं तो वही लोग अचानक आदर्श बना दिए जाते हैं, मानो उनकी कमी अब किसी स्मारक की तरह सजाई जानी हो। सोचता हूँ कितना अच्छा होता अगर जिंदगी की सारी परेशानियाँ स्टेटस की तरह होती, 24 घंटे बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाती। लेकिन हकीकत में देखा है मैंने, लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में, जैसे मोहब्बत कोई काम हो जो समय पर ख़त्म होना चाहिए। लूज दिन एक पिता की परवरिश पूरी हो जाती है, जब उसका बेटा या बेटी कहता है, पापा अब आप घर बैठिए, अब घर मैं संभाल लूँगा। और यही पल असल जीत का होता है। अगर सच में खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लेने चाहिए, ना कि दुनिया के हिसाब से, क्योंकि पूरे चांद की ख्वाहिश में इंसान अक्सर आधे चांद की खूबसूरती भूल जाता है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। और शायद सबसे बड़ा सच यही है कि जिंदगी की जंग अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सलाह देने वाले इस दुनिया में
हमेशा कतार में मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले उंगलियों पर गिने जाते हैं। लोग तुम्हें रास्ता दिखाने का दावा तो करते हैं, मगर उसी रास्ते पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का साहस बहुत कम में होता है। इस जमाने में अगर सच में कोई चीज़ शुद्ध मिलती है तो वह है धोखा। ये अलग बात है कि पहले हम धोखे को हादसा समझते थे, अब इसे जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। सारी दुनिया को छोड़कर अपनी सारी मोहब्बत का वजन बस एक इंसान पर रख दिया था, वरना चाहतों की भी कमी नहीं थी और चाहने वालों की भी कतार लगी रहती थी। लेकिन दिल का मामला भी अजीब है, जिसे चुनता है उसी में पूरा डूब जाता है। बचपन में हम हर बात भूल जाया करते थे, तब लोग कहते थे याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी। अब यही लोग कहते हैं भूलना सीखो। शायद इंसान के साथ उसकी ज़रूरतें ही नहीं, उसके जख्म भी बदल जाते हैं। दीपक अंधेरों में जलते हैं, फूल कांटों में खिलते हैं और हीरे हमेशा कोयले की परतों में छिपे मिलते हैं। यही तो जिंदगी है, मुश्किलों में ही चमक का जन्म होता है। इसीलिए थक कर मत बैठ, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे इंतज़ार में है। बस तुझसे पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहती है। अगर कोई तुझसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना बोझ बन जाने से बेहतर है किसी की याद बन जाना, ताकि जब वो तुम्हें याद करे तो बोझ का नहीं, मुस्कान का वजन महसूस करें। टूटता हुआ तारा सबकी दुआ पूरी करता है, क्योंकि वो खुद टूटने के दर्द से गुजर चुका होता है। वैसे ही जिन्होंने खुद गहरे जख्म देखे हैं, वही दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। मगर हर बात दिल पर ले लोगे तो बस रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहो ना। ज़्यादा बदलो न ज़्यादा झुको, बस खुद को संभालो। दुनिया का सबसे फ़ायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। उनकी चंद लम्हों की बातें बरसों का तजुर्बा दे देती हैं। बिना किताबें पढ़े, बिना मुश्किलें झेले, और हाँ, दोगले इंसानों को सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए, दो चेहरों का बोझ मत उठाओ। थक जाओगे, असली चेहरा सामने लाओ। चाहे वो किसी को पसंद आए या नहीं, जिससे दिल नहीं मिलता उसे हाथ भी मत मिलाओ। शक ये वो जहर है जो किसी भी रिश्ते की नींव को खोखला कर देता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं मैं बहुत मजबूत हूँ, वही लोग अक्सर अकेले में सबसे ज़्यादा टूटकर रोते हैं। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो मत दो, क्योंकि फिक्र हमेशा दिल में होती है, शब्दों में नहीं। और गुस्सा वह शब्दों में होता है, दिल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं दिन भी ठीक से नहीं गुजरना और रात भी तड़पाती है, क्योंकि तेरी याद हर सांस में घुली रहती है। किसी की जिंदगी कट रही है तो कोई जिंदगी को काट रहा है। खुशनसीब है वो लोग जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बाकी तो बस वक्त काट रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पैसे, चीज़ें, मौके, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ मुस्कुराते पलों में नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में छुपी होती है। क्योंकि अगर तुम बिना किसी कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी के आखिर में खुद को अकेला पाओगे। इंसान हो या वक्त, जिसकी फितरत ही बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं होता। रिश्ते तो वही चलते हैं जहां बदलाव मौसम में हो, स्वभाव में नहीं। क्रोध में आकर भगवान को दोष मत दो, क्योंकि जिसने दिया है वहीं छीन भी सकता है। उसकी कृपा जब बरसती है तो भिखारी भी राजा बन जाता है, और जब वो रोक देता है तो राजा भी भीख मांगने लगता है। जो भी होता है उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है, बस उस वक्त हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। तकलीफ के लम्हों में भी उसकी योजना चल रही होती है, जो बाद में समझ आती है। जनाब, किसी मुकाम तक पहुंचने में बहुत पसीना, बहुत जागी हुई रातें और बहुत थकान लगती है, लेकिन लोग इसे 2 पल में किस्मत का नाम देकर ख़त्म कर देते हैं, जैसे मेहनत का कोई वजूद ही नहीं।